Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बताने वाला हूं और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में भी बताने वाला हूं। अभी रिसेंटली जो है पार्लियामेंट की जो अपनी स्टैंडिंग कमेटी होती है, इन्होंने अपना एक रिकमेंडेशन दिया है कि यहाँ पर जो अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, पूरे देश के अंदर एक ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। आप सभी लोग ये बात जानते होंगे। जो अपना दिल्ली के अंदर अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अपनी बेंच है, अवेलेबल है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपना ऑल ओवर इंडिया का अपना जुरिडिक्शन होता है, भले ही वो सिविल मैटर्स के रिगार्डिंग हो, भले ही वो क्रिमिनल मैटर्स के रिगार्डिंग हो, भले ही वो मैट्रिमोनियल मैटर्स के रिगार्डिंग हो, भले ही वो कोई भी मैटर्स के रिगार्डिंग हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में अपना कंप्लीट जुरिडिक्शन होता है अपना ऑल ओवर इंडिया के रिगार्डिंग। अब अगर एक ही कोर्ट होगा तो पूरे देश के लिए, तो आप लोग बताइए केस की पेंडेंसी के ऊपर क्या अपना रोल प्ले होगा। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि अगर एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें टोटल 34 जजेस है पूरे के पूरे भारत के केसेस को डील करने के लिए, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी यहां पे हमारे को केस की पेंडेंसी के ऊपर, केस के डिस्पोजल के ऊपर आएगी या नहीं आएगी। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, अपना व्यू पॉइंट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया है सरकार को कि हमारे को जो है अपने ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो बेंचेस हैं, रीजनल बेंचेस हमें भारत के अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी ओपन अप करने पड़ेंगे। अगर उसका एक मेन कंसर्न ये होगा कि अगर मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरे देश के यहाँ पे मैटर को देखता है, तो अगर रीजनल बेंचेस अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अलग अलग पार्ट्स ऑफ द इंडिया के अंदर होगी, तो अगर कोई मान लेते हैं कोई व्यक्ति अपना चेन्नई में रहता है, कोई व्यक्ति अपना इलाहाबाद में रहता है, दिल्ली से बहुत दूर जगह पे रहता है, तो उन लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। अपना डायरेक्टली एपेक्स कोर्ट को अपना सुनवाई करने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और अपना केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। पेंडेंसी ऑफ द केसेस का जो है हमारा इशू है, जो कई सालों से चलता आ रहा है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, उसके जब से हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या कोर्ट्स का अपना चलन शुरू हुआ है, तो पेंडेंसी के बारे में ये एक अपना इशू देखने को मिलता है कि भाई कोर्ट के अंदर ना हम जाते हैं तो हमारी तारीख पे तारीख तो लगती रहती है और केस हमारा कभी खत्म होता नहीं है, सालों साल केस चलता आता है। आप लोगों ने बहुत बार सुनते होंगे कि 60 साल का केस चल रहा था पुराना, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आए और पीढ़ी दर पीढ़ी आने के बाद में उनको तब जाके इंसाफ मिला। 60 साल बीत गए, 100 साल बीत गए, तो ऐसे केस में यही एक इशू देखने को मिलता है ज्यादातर केसेस में। अब यहाँ पे जो अपना स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने एक अपना मुद्दे की पॉइंट ये रखा है कि हमारे को सुप्रीम कोर्ट के अपने अलग अलग जो हमारे रीजनल बेंचेस हैं उनको एस्टैब्लिश करना चाहिए। अब यहां पे मेन क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हमारे संविधान के अंदर अगर हम बात करें और अगर मेन अपना इशू के बारे में बात करें, क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज यस, ये पॉसिबल है। आर्टिकल नंबर 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को सीधी सी बात कहता है कि वहां पे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए। कितने होने चाहिए ये बात नहीं करी हुई है। उनमें सीजेआई साहब होंगे जो पूरे के पूरे कोर्ट को संभालेंगे और जो अपने सबसे बड़े जज माने जाएंगे पूरे देश के। उसके बाद में अपने सुप्रीम कोर्ट के और जजेस होंगे, कंसर्न जजेस होंगे, वगैरह वगैरह। अब मुद्दे की बात आती है कि ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी भाई, पॉसिबल है। और इस इशू के रिगार्डिंग क्या यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन आया है? अगर मैं आपको बोलूं हाँ, सरकार के द्वारा यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन जो ये अपना स्टैंडिंग कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूरी दे दी है कि हाँ हम भी मानते हैं, हमारी सरकार भी मानती है कि यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रीजनल बेंचेस अपनी ओपन अप की जानी चाहिए। बट अब यहां पे एक न्यू पॉइंट यहां पे सामने आया। पार्लियामेंट के अंदर अपना जब सेशन चलता है, वहां पे एक 0 आवर का अपना एक टाइम पीरियड होता है, 0 आवर का, कि यहाँ पे मंत्री लोग जो है अपने अपने इश्यूज को रेज करते हैं। तो हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं ऑनरेबल अरुण मेघवाल जी, इनके द्वारा जो है एक क्लैरिफाई करा गया है कि भाई हमने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बात करी है कि हमारी सरकार जो रूलिंग पार्टी है उनके द्वारा जो है ये एक्सेप्टेंस दी गई है कि हाँ हमारे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रीजनल बेंचेस ओपन अप करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट साहब आप क्या इस बारे में कहते हो? तो यहाँ पे जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने जो है 0 आवर के दौरान पार्लियामेंट के सेशन के अंदर यहाँ पे क्लैरिफाई करा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बात करी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज साहब हैं वो अभी रीजनल लैंग्वेजेस, जो रीजनल बेंचेस हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इनको ओपन अप करने के लिए अभी मना कर रहे हैं। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं उन्होंने साफ बोला है कि भाई देखो, अभी हमारे देश के अंदर ऐसी स्थिति नहीं आई है कि सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस को ओपन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम इसका सरकार ने एक्सेप्टेंस दे दिया है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे एग्री नहीं है, जो जज साहब है वो एग्री नहीं है कि अभी ओपन अप नहीं करे जाने चाहिए। तो एक तरफ से यहाँ पे सजेशन, रिकमेंडेशन आया स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, दूसरी तरफ से सरकार ने इसको एक्सेप्टेंस दिया, तीसरी तरफ से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने अभी मना कर दिया है कि भाई हमारे मुताबिक तो अभी यहाँ पे
बेंचेस को, रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को ओपन करने का यहाँ पे ये जो फैसला है ये सही नहीं रहेगा। ओपन कर सकते हो आगे वाले आने वाले टाइम में जब मौका आएगा, जब देखा जाएगा, लेकिन अभी करंटली बात करें यहाँ पे लॉ मिनिस्टर के द्वारा 0 आवर के अंदर यहाँ पे क्लैरिफाई करा गया है। तो मेरे मुताबिक अभी कुछ सालों तक तो सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस अपने ओपन अप नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं कानूनी रूप से बात करूं ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, एज पर आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बिल्कुल पॉसिबल है। और आप लोग अपना व्यू पॉइंट बताइए कि अगर मान लेते हैं रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओपन अप हो जाएंगे, तो आप अगर इंडिया दिल्ली के बाहर अगर रहते हो, दिल्ली के अदर कोई भी स्टेट, दूर स्टेट में रहते हो, तो आपके लिए आसानी होगी, वकीलों के लिए आसानी होगी या वकीलों के नुकसान होगा वगैरह वगैरह। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर्टिकुलर मुद्दे के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।